हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूथ फिटनेस में। आज हम बात करने वाले हैं हमारा टेस्टोस्टेरोन जो है वो किस टाइम अप एंड डाउन होता है उसके बारे में। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप वर्कआउट करने जा रहे हैं और वर्कआउट करते टाइम इतना मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं देती है। ठीक है, तो इसकी क्या वजह होती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे नीरज कुंवर जी से। तो जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, टेस्टोस्टेरोन नेचुरली कितना बढ़ता है, कैसे फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे टेस्टोस्टेरोन कैसे जाता है। जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, लोगों ने बोला होगा कि आप अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाइए और टेस्टोस्टेरोन से ही मसल्स बिल्डिंग होती है। जितने भी बच्चे बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं, जितने भी जिम जा रहे हैं, उनका मेन गोल यही होना चाहिए कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कितना अच्छा है। तो मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस एक बात बताने वाला हूँ। कई बार ऐसा हो रहा होगा कि आप लोग जिम तो जा रहे हैं बट आपकी बॉडी रिजल्ट नहीं दे रही है। आप कई टाइम से जिम कर रहे हैं और आपकी बॉडी का मसल्स मास नहीं बढ़ रहा है। तो ये बहुत सारे एथलीट की प्रॉब्लम आ जाती है कि यार मैं अब जिम कर रहा हूँ पर मेरी मसल्स में उतनी हार्डनेस नहीं आ रही, मेरी मसल्स का साइज क्यों नहीं बढ़ रहा। या जितने भी बिगनर्स होते हैं शुरू में तो अच्छा खासा साइज बढ़ता है, फिर एकदम से साइज रुक जाता है, साइज नहीं बढ़ता, उसकी वजह क्या है? या बहुत अच्छे मसल्स की कंडीशनिंग नहीं आ रही। तो देखो मैं आपको एक बात बताने बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान समझे। देखिए जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना, वो ऐसा नहीं होता हमेशा एक ही पैरामीटर पे रहेगा। जैसे आपका शुगर लेवल अप एंड डाउन होता है, आपका बीपी, आपका पल्स, आपकी बॉडी का टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है मौसम के हिसाब से, डाइट के हिसाब से, स्लीप के हिसाब से। इसी तरीके से आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल भी फ्लक्चुएट होता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। अब आपको क्या सोचना है कि आप जब जिम जा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, ज्यादा हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी कभी कभी इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रही, तो बीच में आप रेस्ट ले लें, रेस्ट फेज में चले जाएं थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो डाउन लेवल पे चल रहा होता है। उसकी कई सारी वजह हो सकता है कि उस समय आप एक्सेसिव स्ट्रेस ले रहे हो, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं जा रही है, आपकी स्लीपिंग प्रॉपर नहीं जा रही है, और आपकी बॉडी जो है नेचुरली जितना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना था उतना नहीं कर रही है, तो आपकी बॉडी का साइज नहीं बढ़ेगा। ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है कि जब भी आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छे लेवल होता है तो आप देखना आपकी मसल बहुत पीक लेवल पे जाने लगी। तो आपको समझ जाना है उसी वक्त कि यार अभी मेरी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, तो मुझे अभी हार्ड वर्क करना है। तो उस वक्त कोई भी नशा ना करें, अपनी डाइट को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना शुरू कर दे, मल्टीविटामिन लेना शुरू कर दे, ताकि आपकी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो दुगना हो जाए। तो ये क्या करना पड़ता है, ये पहचानना पड़ता है कि किस समय हमारी बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्स दे रही। इवन ये तक होता है कि एक वीक में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आपकी आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, उस दिन जो भी सेट आप लगाएंगे बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से, तो आप देखेंगे आपका मसल का साइज पहले से बढ़कर आ गया है। या अगर मैं पूरे 12 महीने की बात करूं कि जाड़ों का मौसम, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम, तो इन मौसम में भी आप देखेंगे किसी वेदर में आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा, किसी मौसम में आपकी बॉडी का वेदर बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि मौसम के हिसाब से भी हमारा टेस्टोस्टेरोन फ्लक्चुएट करता है। तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ ले। तो जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि मैं जिम जाते रहूंगा तो मेरा बॉडी का मसल साइज बढ़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। होता दरअसल ये है कि जैसे जैसे जब भी आपकी बॉडी इस टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रही है, तो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ, आपकी बोन डेंसिटी, आपका मसल का साइज बहुत ज्यादा बढ़कर आएगा। जैसे कि आजकल मैं हूं कि अगर मैं आजकल करंट में जिम कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे साथ क्या 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 था कि मैं शुरू में तो बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहा था तो बॉडी उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, बट आजकल मैं थोड़ा भी सेट लगा रहा हूं या थोड़ा भी हल्का सा भी ऐसे वर्क करता हूं तो मेरी बॉडी प्रॉपर रिस्पॉन्स पे आ रही है। तो इसका मतलब अभी मेरी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, जो मेरी बॉडी को स्ट्रेंथ दे रहा है, मेरी बॉडी की मसल। मुझे सुबह जैसी मॉर्निंग में होता हूँ तो बहुत अच्छा एक गुड फील आता है, मेरी बॉडी में पंप बहुत अच्छा आता है, मेरी बॉडी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दे रही। तो आपको ये पहचानना होगा कि कब आपकी बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है। ये नेचुरल वे में बता रहा हूँ। बट जो बच्चे बहुत ही ज्यादा वीक है, बहुत कमजोर है, जिनकी बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन इतना प्रोड्यूस नहीं कर रही है, या जिनने ब्लड टेस्ट करके ये पता लगाया कि उनकी बॉडी में नेचुरल से कम टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, तो वो लोग टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की कैप्सूल लेके अपना जो टेस्टोस्टेरोन है उसे नेचुरल लेवल पे, एक जो बेसिक लेवल है जो होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लीजिए किसी भी आप ये सोचेंगे कि हर बंदा जिम जाएगा, हर बंदे की बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। क्यों? उसकी वजह बता, मैंने पिछली बार बताया कि आपके जेनेटिक्स जो हैं, जेनेटिक्स में बहुत चीजें आ जाती हैं। जैसे आपकी बोन डेंसिटी,
आपका स्केलेटन, आपकी मसल डेंसिटी और जो ये टेंडन है, ये जो फाइबर है, इनकी स्ट्रेंथ कैसी है। जैसे नीग्रोज है तो उनकी आप देखेंगे कि उनकी मसल्स अलग टाइप की है। उनकी मसल्स में किसी में रेड मसल्स ज्यादा है, किसी में व्हाइट फाइबर ज्यादा, किसी में रेड फाइबर ज्यादा। तो वो भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में एंड्रोजेनिक रिसेप्टर ज्यादा है या नहीं है। अगर आपकी बॉडी में एंड्रोजेनिक रिसेप्टर भी नहीं है उतने ज्यादा, तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन में कितना भी बढ़ा दूं, बाहर से मैं कितना भी दे दूं, बॉडी उस साइज पे नहीं जाएगी। यही वजह है कि जो नीग्रोस हैं वो टेस्टोस्टेरोन वो भी ले रहे हैं और बाकी लोग भी ले रहे हैं, पर उनकी बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्स दे। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड तो वो भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बिना स्टेरॉइड के उतनी अच्छी बॉडी बना पाएंगे, पर वो आम बंदे के कंपैरिजन में अच्छी बॉडी बना सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में रिसेप्टर ज्यादा बाइंड है। तो रिसेप्टर ज्यादा होने से फायदा उनको ये मिलता है कि जो भी वो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस ले रहे हैं, तो वो उनकी बॉडी अगले बंदे से दुगना प्रोडक्ट दिखा रही है, दुगनी प्रोडक्टिविटी दिखा रही है। आपको भी अगर उतनी ही डोज में स्टेरॉइड की दूं, उन बंदों को भी दो, तो उनकी बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्स देगी, क्योंकि उनकी बॉडी में एंड्रोजेनिक रिसेप्टर ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में एंड्रोजेनिक रिसेप्टर ज्यादा है, सोचो तो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन पे भी आपकी बॉडी बहुत अच्छा मसल मास गेन करेगी। तो अगर कोई बंदा जिम जा रहा है, उसकी मसल साइज नहीं बढ़ रहा है, वो बिल्कुल वो ना हो, एकदम डिमोरलाइज ना। क्यों? क्योंकि वो बस ट्रेनिंग करते रहे, ट्रेनिंग के बीच में रेस्ट लेते और बस उस पीक टाइम का वेट करे कि जब उसकी बॉडी खुद ही मतलब वो टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। तो वो जो टाइम आएगा वो हो सकता है 25 एज हो सकता है 30 पे भी हो सकता है, किसी का 30 पे। अब ऐसा भी नहीं है कि हम लोग एक नॉर्मल लेके चलते हैं ना कि यार सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका टीन एज में होता है, उसके बाद तो 30 के बाद टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 30 के बाद भी कई लोगों की बॉडी रिस्पॉन्स देना शुरू करती है। हो सकता है कि किसी की बॉडी जल्दी मैच्योर हो जाए फिजिकली, किसी की बॉडी धीरे धीरे मैच्योर होती है। हर किसी का मैच्योरिटी टाइम भी अलग अलग है, हर किसी का फिजिकल डेवलपमेंट अलग अलग। कुछ लोगों की बॉडी 30 पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है, कुछ लोगों की बॉडी 25 पे अच्छा देती है, किसी की बॉडी टीन एज में उतना ज्यादा हार्मोन नहीं बनाती जितनी 25 पे बनाती है, किसी की बॉडी 25 में भी इतना अच्छा हार्मोन नहीं है जितनी 30 पे। बट आपको कंसिस्टेंसी के साथ जिम जाना है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ अपनी डाइट मेंटेन करनी है, अपनी स्लीप मेंटेन करनी है। और अगर आपको बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा चाहिए, तो आपको सबसे ज्यादा जो काम करना है वो अपनी नींद पे, स्लीपिंग। जो भी बंदा रात की नींद और दिन का पावर नैप लेगा, उसकी बॉडी आम बंदे से ज्यादा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाएगी। आप अपनी डाइट में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए जिंक की टैबलेट ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, कैल्शियम, ये तीन चीजें जरूर लें अपनी डाइट में। मैंने भी डाला है और आप भी डालें। जिंक बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंक जो मेन टेस्टोस्टेरोन बनाने का जो मेन एक एलिमेंट है बोलूंगा तो वो है जिंक। और जिंक आपको कहां से मिल सकता है? जिंक आपको मिल सकता है लिवर से। ठीक है, जैसे लिवर आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जहां या चने हैं आपके, है ना। जैसे ये जो आप शिलाजीत जो लोग लेते हैं, उनमें भी यही जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम ही होता है। अगर आप ये चीज नहीं ले तो आप मल्टीविटामिन जरूर अपनी डाइट में ऐड करें, जिंक की टैबलेट जरूर ऐड करें। आप देखेंगे आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। और 2 केले आपने खाने ही खाने हैं पोटेशियम के लिए, ताकि आपकी मसल का साइज बढ़े। अगर आप जिंक की बहुत अच्छी और पोटेशियम, और मैं कैल्शियम की क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप कैल्शियम नहीं लेंगे तो आपकी बोन डेंसिटी खत्म हो जाएगी। तो आपको अपनी डाइट में कैल्शियम की टैबलेट जैसे 2-3 दिन में एक ले लेनी है। अपनी डाइट में कैल्शियम का सबसे अच्छा रिसोर्स दही यूज करना। दही आप देखेंगे तो दही से आपकी बॉडी का डाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि प्रोबायोटिक होते हैं उसमें, लैक्टोबैसिलस होते हैं। तो जो भी जिनको पेट की समस्या है, खाना नहीं डाइजेस्ट होता, उनके लिए दही बहुत अच्छा है। दूसरा, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। आप सूखे चने खा सकते हैं, भुने हुए चने कैल्शियम के बहुत अच्छे। तो अपनी बॉडी को पावरफुल बनाएं। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप ये ना सोचिए जैसी आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन के पीक लेवल, किसी का होता है कि 3 दिन या 4 दिन लग जाते हैं पीक लेवल पे आने, किसी का तुरंत पीक लेवल पे आ जाता है। तो आपकी बॉडी डिफाइन करेगी आपका। आप अपना कंपैरिजन कभी भी दूसरे बॉडी बिल्डर से मत करो, क्योंकि आपकी बॉडी की टाइमिंग अलग है, उसकी बॉडी की टाइमिंग अलग है, उसकी बॉडी का टेस्ट और एंड्रोजेनिक रिसेप्टर अलग है, आपकी बॉडी के टेस्ट और एंड्रोजेनिक रिसेप्टर अलग है। तो हो सकता है कि उसकी बॉडी 2 दिन में रिकवर हो जाती हो, ठीक है, वो भी जिम कर रहा है। जैसे उसने आज किया तो कल उसकी मसल बड़ी हुई दिख रही है, आपने किया कल रात उसी के साथ उतने ही वेट पे जिम, पर आपकी बॉडी अगले दिन उतनी ही मसल साइज नहीं दिखा रही। तो ऐसा नहीं कि नहीं दिखाएगी, बट हो सकता है आपका रिकवरी टाइम 3 दिन का हो, 4 दिन का हो, 5 दिन का हो। तो आपको बस अपने आप को फिगर आउट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा मेरी बॉडी कब रिस्पॉन्स अच्छा दे रही। मैं 2 दिन का ये एक्सपेरिमेंट है, आप समझ रहे हैं ना। बॉडी बिल्डिंग इज जस्ट टोटली अबाउट एक्सपेरिमेंट।
रॉनी कोलमैन और केविन लेब्रोनी एक ही साथ हैं, बट रॉनी को पता ही नहीं चल रहा। जब केविन उनको हल्का सा बताते हैं कि आप बॉडी को थोड़ा श्रेडेड कर ले तो आप मिस्टर ओलंपिया बन जाएंगे, और वो हुआ भी। तो कहने का मतलब है जब तक आप ये चीजें फिगर आउट नहीं करोगे कि आपका बॉडी का टेस्टा कब बढ़ता है, कम कम होता है, तभी आप अपनी बॉडी से प्रोडक्टिविटी ले पाओगे और बहुत ज्यादा मसल मास गेन कर पाओगे। तो ये मेरा जो समझाना था, टेस्टोस्टेरोन भी फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे जाता है, बॉडी टू बॉडी, मौसम टू मौसम, वेदर टू वेदर, क्लाइमेट टू क्लाइमेट और एरिया टू एरिया। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए, डाइट को रखते हुए, अच्छी स्लिप के साथ आप अपना एक अच्छा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन कब डाउन जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और मौसम है या फिर आपका वर्कआउट है या आपका खान पान है, उससे भी रिलेट करता है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो किस टाइम ज़्यादा होता है। अगर आप उस टाइम एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी और आपकी फिटनेस बहुत अच्छी उभर के आएगी। थैंक यू सो मच।